अ, प्रश्नावली 14 है। इस समय नया जो चैप्टर चला उसमें 13 अभ्यास हो गया है, जिसको कहते हैं सांख्यिकी। और सांख्यिकी में पहला चैप्टर है आपका क्या, समांतर माध्य। समांतर माध्य को माध्य या औसत कह सकते हैं। इसमें क्या होता है कि कुल पदों को जोड़ करके क्या करते हैं, उसकी संख्या से क्या करते हैं, भाग कर देते हैं। ठीक है, कुल पदों के योग में कुल संख्या क्या करते हैं, भाग। जैसे इसका ये परिभाषा है कि समस्त प्रेक्षणों के मानों के योगफल को प्रेक्षणों की कुल संख्या से भाग करने पर प्राप्त भागफल क्या होता है, समांतर माध्य कहलाता है। समांतर माध्य को प्रायः एक्स पे बार से प्रदर्शित करते हैं, दर्शाते हैं। ठीक है, तो एक्स पे बार जब रहता है तो आप समझ लेंगे क्या है, समांतर माध्य है। तो जरूरी नहीं कि पूरा का पूरा समांतर माध्य ही लिखे। क्या लिख सकता है, माध्य ज्ञात करने के लिए कहता है। क्या कहेगा कि माध्य ज्ञात करिए या समांतर माध्य ज्ञात करने के लिए कहिए। तो इसका सबसे पहला फार्मूला आता है समांतर माध्य का, क्या आता है पहला फार्मूला, समांतर माध्य बराबर कुल पदों का योग, कुल पदों का योग बटे में कुल संख्या। कुल पदों का योग बटे में क्या होता है, कुल संख्या होता है। ठीक है, दूसरा आता है इसका, दूसरा जो तरीका है प्रत्यक्ष विधि। प्रत्यक्ष विधि, और आपको पता है कि एक्स पे बार से क्या करते हैं, इसको हम प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो इसको लिख सकते हैं सिग्मा एफ आई एक्स आई बटे में सिग्मा एफ आई। ठीक है, तो हमने पहले ही बताया था कि समस्त पदों का योगफल या समस्त प्रेक्षणों का योगफल करते हैं। ठीक है, तो इसको लिख सकते हैं सिग्मा एफ आई एक्स आई बटे में सिग्मा क्या है, एफ आई है। और इसको दिया आप दूसरे तरीके से लिखना चाहें तो या करके लिखेंगे एक बटे में एन, एक बटे में एन सिग्मा एफ आई एक्स आई, इस तरीके से भी कर सकते हैं। तो एफ आई को हम एक क्या लिख सकते हैं, एन भी लिख सकते हैं। ठीक है, सिग्मा का मतलब होता है कि कुल पदों का योग। ठीक है, ये कौन सा विधि है, प्रत्यक्ष विधि है। अब उसके बाद आता है आपका कल्पित माध्य विधि। कौन सा विधि है, कल्पित माध्य विधि। थर्ड नंबर पे आ जाएगा कल्पित माध्य विधि। कल्पित माध्य विधि। अब कल्पित माध्य विधि में क्या होता है कि इसको हम लिख सकते हैं क्या, ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई बटे में सिग्मा एफ आई। कल्पित माध्य विधि का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई बटे में सिग्मा एफ आई। ठीक है, अब हमने पहले ही बताया था कि जो एफ आई है उसको हम क्या कर सकते हैं, एन लिख सकते हैं। ठीक है, अब एक चीज ध्यान दीजिए इसमें कि जो डी दिया है, ये जो डी आया है इसको हम क्या लिखते हैं, तो डी आई बराबर होता है एक्स आई माइनस ए। एक्स आई माइनस क्या होता है, ए होता है। ठीक है, और जो एक्स आई होता है वो मध्य पद होता है, मध्य पद। ठीक है, तो इसको कर लेंगे आप। उसके बाद आता है आपका 4 नंबर पे पग विचलन विधि। ठीक है, चार नंबर पे आपका आ रहा है पग विचलन विधि। पग विचलन विधि। अब पग विचलन विधि में आपका क्या होता है, इसको भी लिखते हैं ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई बटे में सिग्मा एफ आई, और गुणे क्या लिख दिया जाएगा, एच। गुणे क्या लिखते हैं, एच। और सिग्मा का मतलब आपको पता ही है कि क्या होता है। और यू आई बराबर आप लिख सकते हैं, यू आई बराबर क्या होता है ये ध्यान देना है। तो जो होता है डी आई बराबर एक्स आई माइनस ए होता है, और उसी के बाद आता है यू आई।
यू आई बराबर होता है एक्स आई माइनस ए बटे में एच, या इसको लिख सकते हैं यू आई बराबर डी आई बटे में एच। ठीक है, जो डी आई आता है उसी में एच का क्या करते हैं, भाग कर लेते हैं। क्या करते हैं, भाग कर लेते हैं। ठीक है, नोट करिए इसको। उसके बाद पहला प्रश्न आपको बताया जाए। पहला प्रश्न है, करो एक निम्नलिखित सारणी का माध्य क्या होगा। तो माध्य कहेगा या समांतर माध्य कहेगा, दोनों का मतलब एक ही होता है। तो पहले देखो दो चीज देगा, वर्ग अंतराल बारंबारता। क्या देगा, वर्ग अंतराल और बारंबारता देगा। तो वर्ग अंतराल 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10, 10 से 12 दिया है। और जो वर्ग अंतराल देगा बारंबारता देगा उस तरीके से लिखा। जो बारंबारता होता है उसको हम एफ आई से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं, एफ आई से प्रदर्शित करते हैं। और जो मध्यमान होता है उसको एक्स आई से प्रदर्शित करते हैं। लेकिन आपको ये ध्यान देना होगा कि जो आपका मध्यमान आता है आता कैसे है। ठीक है, इसको ध्यान देना होगा। तो एक चीज ध्यान देना है इसमें कि जो आपका वर्ग अंतराल है इनको जोड़ना होगा। क्या करना होगा, जोड़ना होगा। जैसे 4 और 2 कितना हो जाएगा, 6। 4 और 2 कितना हो गया, 6। 6 में 2 का भाग करेंगे कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। लेकिन वर्ग अंतराल का जो अंतर कर देंगे, कितना अंतर आ रहा है इसमें, 2 का अंतर आ रहा है। कितने का अंतर आ रहा है, 2 का अंतर आ रहा है। तो अब ये ध्यान दीजिए, अब इस 2 को इसमें जोड़ते जाइए। तो 3 2 5, 5 2 7, 7 2 9, 9 2 11 हो गया। ठीक है, अब क्या करना है, एफ आई एक्स आई का गुणा करना है। तो एफ आई यहाँ पे, एक्स आई यहाँ पे। तो 3 गुना को 6, 5 चौको को 20, 7 7 49, 9 23 27 और 11 चौको 44। ठीक है, ये हम लोग लगा रहे हैं प्रत्यक्ष विधि। कौन सा विधि है, प्रत्यक्ष विधि। और इस सिग्मा एफ आई को जोड़ना होगा। तो पहले सबसे पहले यहां से करेंगे सिग्मा एफ आई, इसको एन भी लिख सकते हैं। तो 4 2 6 7 6 13, 13 7 कितना हो जाएगा, 20। और इसको करिए सिग्मा एफ आई को। तो सिग्मा एफ आई एक्स आई, इनको भी तो जोड़ना ही होगा। तो जोड़िए, 44 और 6 कितना हो जाएगा, 50। 50 50 100 हो गया। और 100 में जोड़ देंगे कितना, 20, 40 से 46, 146। ठीक है, 146 हो जाएगा। तो लिखेंगे प्रत्यक्ष विधि, प्रत्यक्ष विधि। और प्रत्यक्ष विधि क्या है आपका, तो सिग्मा एफ आई एक्स आई बटे में सिग्मा एफ आई, ये आपका प्रत्यक्ष विधि है। ठीक है, तो 146 बटे में कितना आ गया, 20। तो 2 से पहले कटाएंगे तो 2 7 14, 2 3 6 बटे में 10 हो जाएगा। एक अंक पे दशमलव लगा देंगे तो कितना हो जाएगा, 7.3 सेमी। क्या आ गया आपका, माध्य आ गया। और अब इसको हम लिखते हैं किस पे, एक्स पे बार करके, ऐसे बना करके लिख देते हैं। ठीक है, करिए इसको। दूसरा प्रश्न है कि यदि एक विद्यार्थी के प्राप्तांकों का समांतर माध्य 25 है तो एफ का मान निकालना है। ठीक है, तो इसका तरीका क्या है कि सबसे पहले तो आपको मध्य मान निकालना है। तो मध्य मान निकालने से पहले इन दोनों का अंतर करना होगा। तो अंतर करेंगे तो कितना आ जाएगा, 10 हो जाएगा। और हमने सीधे सीधे तरीके से बताया कि मध्य मान निकालने के लिए क्या करना है, जोड़ के दोनों को 2 का भाग कर लेना है। तो 0 में 10 जोड़ेंगे तो 10 हो जाएगा, 10 में 2 का जोड़ेंगे, 2 भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5। और 10 5 15, 10 कितना हो जाएगा, 25 10 35, 35 10 कितना, 45। ठीक है, और उसके पश्चात हम क्या करेंगे, गुणा करेंगे। तो 6 5 है 30, ये क्या हो जाएगा, 15 1 हो जाएगा। 25 चौकों से 25 छक्के 150, 150 हो गया यहाँ से। ये 300 कितना हो गया, 50। ये 35 है और 45 5 है 100 कितना हो जाएगा, 35। ठीक है, कि 225 हो जाएगा। 5 5 25 को 5 हासिल 2, 5 2 को 20, 2 22, 225 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको क्या करना है, जोड़ना है। सीधे सीधे से जोड़ेंगे
और क्या करेंगे, अपना तरीका लगाएंगे प्रत्यक्ष विधि। तो इसको जोड़ेंगे तो लिखेंगे सिग्मा एफ आई। तो सबसे पहले एफ है तो एफ लिखेंगे प्लस 15 5 20 20 15 5 20 एक 21 और 6 कितना हो जाएगा 27। और इसको जोड़ेंगे तो सिग्मा एफ आई एक्स आई, कितना एफ है 15 एफ है, ठीक है। तो ये तो कितना हो जाएगा 4 1 500 5 2 700 755, कितना हो गया 755। और लगाएंगे यहां से प्रत्यक्ष विधि, प्रत्यक्ष विधि। तो x पे बार बराबर सिग्मा एफ आई एक्स आई बटे में सिग्मा एफ आई। और चूंकि पहले से यहाँ से समांतर माध्य कितना दे दिया है 25 दे दिया है ना, तो ये माध्य यहाँ से लिखेंगे 25 प्लस 15 एफ प्लस कितना 755 755। और एफ आई का मान क्या दिया, एफ प्लस 27 दिया है, तो एफ प्लस 27 कर लेंगे, इसका कुछ नहीं है तो एक कर लेंगे, ठीक है। और तिर्यक गुणा करना होगा इसका इधर और इसका इधर, तो हो जाएगा 25 एफ प्लस 27 में 25 का गुणा करेंगे तो 27 गुणे 25, तो 7 5 5 7 35 को 5 हासिल 3 5 दूना को 10 3 13 7 दूना को 14 4 हासिल 1 2 दूना को 4 1 5 675 हो जाएगा। 6 7 5 बराबर 15 एफ प्लस 755। अंक को इधर लेकर जाना है और एफ वाले को एक तरफ लेकर जाना है, ठीक है। तो ये देखिए प्लस है तो इधर आएगा तो माइनस, तो 25 एफ माइनस 15 एफ बराबर 755 माइनस 675, ठीक है। तो ये बचेगा 10 एफ और ये 0 हो जाएगा, 15 में से 8 जाएगा 7 जाएगा तो क्या बचेगा 8, 0 से 0 कैंसिल हो गया, तो एफ बराबर कितना हो जाएगा 8। एफ का मान कितना आ गया 8। तो कभी भी ये ध्यान दीजिए कि जो समांतर माध्य यहाँ पे लिखा है वो एक्स का मान है यहाँ पे, ठीक है ना। और इस पे रख करके निकालेंगे, 3 तरीका है, तीनों तरीके में से किसी पे भी आप कर सकते हैं आराम से, कोई समस्या नहीं होगी। लेकिन आपको ये ध्यान देना है कि मध्य मान कैसे निकालना है, तो दोनों को जोड़ के 2 का भाग करना है, दोनों को जोड़ के 2 का भाग करना है। लेकिन आपको सबको ऐसे करने की जरूरत नहीं है, आप पहले वाले को जोड़ के 2 का भाग करके लिख लीजिए और जो अंतर आ रहा है उसको सब में जोड़ते जोड़ते चले जाएंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होने वाली, ठीक है।